जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आप अपनी रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज में। व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज नेक्स्ट 7 डेज। यहाँ मैं 2 फाइल रखूँगी, आपको उनमें से चूज़ करना है कि आपने 1 फाइल को चूज़ किया है या 2nd फाइल को, और आपकी लाइफ में 7 डेज में जो कुछ आने वाला है वो मैं आपको बताऊँगी। ओके, सो लेट्स चेक। ये है फाइल 1 एंड ये है फाइल 2। अपने पार्टनर का आप नाम सोचते हुए देखिए कि आपकी लाइफ में क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए ये है फाइल 2 के कार्ड्स और ये है फाइल 1 के कार्ड्स। देखिए यहाँ एक कार्ड कम है तो मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ, फाइल 2 भी। ओके, फाइल 1 के लिए देखिए आया है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज में वो है, ये है कि पेंटिकल्स यानी कि फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप और आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे हैं, और आपके रिलेशनशिप के लिए वो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपके पार्टनर काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं। वो इसमें अपने एफर्ट्स दे रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को सुधारा जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए, एक कोई कमिटमेंट दी जाए। इसलिए वो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बढ़ाने के लिए। साथ ही वो इस रिलेशन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बट उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फैमिली मैटर हैं जिसके कारण वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। बट उनका पूरा ध्यान आप ही के ऊपर है और आप भी इस रिलेशन के लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। आप भी चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे चलकर एक कमिटमेंट में, एक फैमिली में बदले, कन्वर्ट हो, और आप भी अपनी इस रिलेशनशिप को कन्वर्ट करने के लिए पॉजिटिवली वर्क करेंगे। साथ ही कोई कैरियर रिलेटेड ग्रोथ आपकी लाइफ में आ सकती है और वो आपके नेटिव प्लेस से दूर होगी। और अगर आप इस प्लेस पर वर्क करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा एक टाइम आने वाला है, आप उसे गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। और ये जो जहाँ वर्क प्लेस होगा वो वाटर बॉडी के नियर बाई होगा, और साथ ही ऐसा भी होगा कि ये आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अलावा कोई आपको एक और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आए आपके कैरियर में। मे बी आप जॉब कर रहे हैं तो कोई आपको साइड बाय बिजनेस का आपको एक ऑफर आ सकता है, या आपके मन में कुछ ऐसा करने का आ सकता है कि मैं इस जॉब के साथ साथ ये काम करूँ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, और वो आपके लिए फेवरेबल भी होगा, फ्रूटफुल भी होगा। तो आप अपने करंट वर्क को करते हुए इस नए वर्क को भी इजीली कर पाएंगे, ऐसा इस कार्ड में शो हो रहा है। तो आपको सिर्फ ज़रूरत है अपनी सोच को बदलने की, क्योंकि हो क्या रहा है, यहाँ हैंगिंग मैन का कार्ड आया हुआ है जो कि ये बता रहा है कि आपके फेवर में सारे काम हो रहे हैं, बट आपकी सोच ये है, आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई काम बन नहीं रहे हैं। तो जहाँ कहीं कोई थोड़ी नेगेटिविटी अगर आ रही है, जैसा कि इस कार्ड में हमने देखा था कि वर्क तो आप कर रहे हैं, आपको अगर उसके रिजल्ट लेट मिल रहे हैं, हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, बट आपकी सोच के कारण ऐसा हो रहा है कि आपको जो सामने आपके पास है ना वो आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो आपने क्या करना है, अपनी परसेप्शन को, अपनी सोच को चेंज करना है। जैसे ही आप अपनी सोच को बदलेंगे आपको सब कुछ फेवरेबल लगेगा और वाकई वो आपके लिए एक फेवर में काम करता हुआ नज़र आएगा। तो फाइल 1 का जो ये कार्ड्स थी, रीडिंग थी, काफ़ी अच्छी आई हुई है। तो आई कॉन्ग्रेट्स देम, एंड इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट में थैंक यू डिवाइन या थैंक यू यूनिवर्स लिखकर इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं 2nd फाइल में क्या आया है। जिन लोगों ने 2nd फाइल यूज़ की थी उसमें यह है कि आपके रिलेशनशिप में कहीं कुछ
ऐसा चल रहा था कि सिर्फ आप ही अपनी तरफ से एफर्ट किए जा रहे थे, या आपको ऐसा लग रहा था कि जितना कुछ आप इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से उनको दे रहे हैं या अपने एफर्ट लगा रहे हैं, वो सिर्फ आप ही के एफर्ट हैं, आपके पार्टनर अपनी तरफ से कुछ एफर्ट नहीं कर रहे हैं। और इस रिश्ते को चलाने की आपने अपने अंतिम एफर्ट तक की एक कोशिश की है, जो कि अब आप उस कोशिश को कर करके आप बहुत थक चुके हैं। आप एक तरह से डिप्रेशन में आ रहे हैं, आपकी हेल्थ इससे इफेक्ट हो रही है। आपने हालांकि इस रिश्ते को चलाने की बहुत कोशिश की और आपने हमेशा उसके लिए पॉजिटिवली वर्क किया, आपने सब कुछ अपना सेक्रीफाइस भी किया और बहुत ज़्यादा एफर्ट आपने इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए डाले। बट अब आपने देखा कि मेरे सारे एफर्ट्स जो हैं वो काम नहीं कर पाए, और इसके बावजूद अब आप इस काम को मतलब कर करके थक चुके हैं। आपको लगता है कि अब इसमें मैं और ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल सकती या डाल सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा करने का कोई चांस रहा ही नहीं है। आपने सारे एफर्ट्स अपने कर लिए हैं और वो आपको सारे फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए आपको अब बहुत ज़्यादा एक रेस्टलेस वाली फीलिंग आपके मन में आ रही है। बट आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा होने का एक कारण ये भी है कि आपके जो है पार्टनर की लाइफ में या आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस जो हैं, आप उस बारे में सोचने लग जाते हैं कि अगर मेरा काम यहाँ नहीं हो रहा तो मैं कुछ और ऑप्शन देखूँ। बट आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ एक इल्यूजन है। आप अगर इस तरफ जाते हैं, ऐसा कुछ सोचते हैं, तो आपको एक इल्यूजन के अलावा या कह सकते हैं कि इसमें कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आप सिर्फ एक कन्फ्यूज़न में ही रहेंगे, एक नेगेटिविटी ही आपको मिलने वाली है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके सामने ऑप्शंस होंगे, जितना ज़्यादा आपके अंदर नेगेटिव थॉट आएंगे, जितना आप ओवर थिंकिंग करेंगे, वो आपको नेगेटिविटी ही देने वाली है। आप जितना ज़्यादा सोचते रहेंगे, आप एक भी डिसीज़न नहीं ले पाएंगे जो आपके लिए फेवरेबल वर्क करे। इसलिए ज़्यादा चीज़ों में नहीं पड़ना है, किसी एक चीज़ पर आपने कंसंट्रेट करके जो भी आपकी प्रेजेंट लाइफ है उसमें आपने पॉजिटिवली वर्क करना है। तो आपको ना सिर्फ उसमें सक्सेस मिलेगी, आपको उस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी भी आएगी और छोटी मोटी हर्डल्स को आप अच्छे से फेस कर पाएंगे और उसका सॉल्यूशन आप निकाल पाएंगे। ऐसे आपके एक फेवरेबल और एक पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और जल्द ही कि पेज ऑफ कप का कार्ड आया है, तो देखिए रिलेशन जो है वो आपकी लाइफ में कम बैक होने वाले हैं। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि अब जो आपने अपने एफर्ट डाल के आप थक चुके थे ना, तो अब आपने ये नहीं सोचना कि मैंने तो अपनी तरफ से जितने एफर्ट डालने थे डाल दिए, सामने वाला तो एफर्ट नहीं दे रहा। तो आप उस रिश्ते के प्रति थोड़ा सा कहीं एक लीन हो जाएं, या आप सोचें कि अब मैंने इतना ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं डालने। अब जब सामने वाला इंटरेस्टेड हो रहा हो और अब आप पीछे बैक स्टेप करते हैं, तो फिर ये रिश्ता नहीं चल पाएगा, आप इस रिश्ते को खो सकते हैं। इसीलिए आप पिछली बातों को भुलाकर थोड़ा आगे बढ़िए, और अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं वापस, तो इस रिलेशन को अच्छे से आप हैंडल कीजिए, मैच्योरिटी से वो भी और आप भी दोनों मिलकर इस रिश्ते को चलाएंगे तो ये रिश्ता एक अच्छी स्टेबिलिटी लेकर आएगा, दोनों में अच्छे इमोशंस बनेंगे। बट आपने अगर कहीं अपना कोई चाइल्डिश बिहेवियर के कारण अगर कुछ ऐसी वैसी बात कर दी, तो आप इस रिश्ते को खो सकते हैं। तो आपने अपने इस रिश्ते के लिए अपना बेस्ट देना है। द फूल का कार्ड आया हुआ है, आपके अंदर इस रिश्ते की मतलब निभाने के, इस रिश्ते को कंटिन्यू करने के सारे स्किल मौजूद हैं और आप ऐसा कर सकते हैं, आपके अंदर वो एबिलिटी है। क्योंकि जहां आपने इतने सब कुछ एफर्ट किए और आपको वो अब तक फेल होते हुए नज़र आ रहे थे, तो ऐसा नहीं कि वो आपके एफर्ट फेल हुए हैं, नहीं, उनसे आपको एक एक्सपीरियंस मिला है, साथ ही आपके पार्टनर को भी आपकी वैल्यू समझ में आई है। और दूसरा मैं आपको ये कहूँगी कि उस टाइम आपके लिए टाइम फेवरेबल नहीं था। कई बार होता है कि हमारे एफर्ट्स और लक साथ नहीं देते हैं, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग नहीं होती है उस टाइम। तो अब आपका वो टाइम आ गया है कि आपने इस रिश्ते को दोबारा से पाना है। और देखिए सक्सेस आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, बट आपने थोड़ा ध्यान यहाँ देना है कि अपने वेल विशर्स की बात को मानकर चलना है, सिर्फ अपनी मनमानी नहीं करनी। अदरवाइज ये रिश्ता बहुत अच्छे से एक अच्छे रिलेशन में कन्वर्ट होने वाला है।
थैंक यू सो मच। इसी तरह की रीडिंग के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें ना मैं सिर्फ टैरोट रीडिंग देती हूँ, आपके लिए मैं कुछ ऐसे गाइडेंस दूंगी जो आपके रिलेशंस को बनाए रखने के लिए अच्छे साबित होंगे, यूज़फुल होंगे। और साथ ही मैं न्यूमरोलॉजी के कुछ टिप्स दूंगी। और कुछ स्विच वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जब हमारा लक हमारा साथ नहीं दे रहा होता है, हमारे एफर्ट्स पूरे होते हैं, वो मैं सिर्फ रिलेशनशिप एस्पेक्ट में बात नहीं कर रही हूँ, वो आपके कैरियर में या किसी भी वे में हो सकता है, तो वहाँ वो स्विच वर्ड वर्क करते हैं। तो मैं स्विच वर्ड्स आपको देकर आपकी लाइफ को हेल्पफुल बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।